गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज की सेशन में हम देखेंगे इनकम क्लासिफिकेशन। इनकम क्लासिफिकेशन में छह टर्म यूज होती हैं। टैक्सेबल इनकम, नॉन टैक्सेबल इनकम, ठीक है, और एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, क्रॉस इनकम और एडजस्टेड क्रॉस इनकम। ये सब है। इसमें एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। इनकम को हम चेक करेंगे। पूछने वाला एक चीज पूछ सकता है कि इनकम या तो टैक्सेबल होगी या नॉन टैक्सेबल होगी। तो ये बाकी की क्लासिफिकेशन कौन सी है? तो ये वीडियो के एंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि बाकी की क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो हमें पता चलेगा कि बाकी की जो क्लासिफिकेशन है वो हर एक पॉइंट पे हमें जरूरी हो। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम क्या है वो देखते हैं। अब टैक्सेबल इनकम के ही आगे दो फर्दर कैटेगरीज है, ये भी देख लेते हैं साथ साथ। अर्नड इनकम और अनअर्नड इनकम। अर्नड इनकम रेफर टू मनी यू रिसीव फ्रॉम वर्किंग, यानी कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको खुद एक्टिवली एंगेज होना पड़ रहा है, वर्किंग के थ्रू जॉब करनी पड़ रही है, बोनस टिप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम। यानी कि आप यहाँ पर खुद प्रेजेंस हो और रेगुलर वर्किंग कर रहे हो, तब वो अर्नड इनकम की डेफिनेशन में कवर होता है। ठीक है, और अर्नड इनकम कौन सी है? इज इनकम वेयर यू रिसीव फ्रॉम सोर्स अदर देन वर्किंग, यानी कि आप यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे, सिंपली इन्वेस्टमेंट कर ली और उससे जनरेट इनकम को अर्न अर्न इनकम बोला जाता है। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, रेंटल, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, पेंशन। समरी में अगर कवर करेंगे तो अर्नड इनकम आपकी बनी एक्टिव वर्क इनकम, और अर्न इनकम बनी आपकी पैसिव इनकम। अब अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ये दोनों क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है, लगना तो दोनों भी टैक्स है, तो कभी कभार क्या होता है, जैसे आप इनकम कैलकुलेशन जब करोगे ना, तो यहाँ पर ग्रॉस इनकम आती है स्टार्टिंग में, सारी की सारी इनकम। फिर अबव द लाइन डिडक्शंस होती है, फिर आपकी निकलती है एजीआई, फिर उसमें से लेस होती है आइदर स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटम डिडक्शन, फिर होती है क्यूबीआईडी, फिर जो बचा उसे बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। अब जो ये डिडक्शन है ना, ये दोनों की दोनों अर्नड इनकम पे डिपेंड करती है। कोई डिडक्शन आपकी आ गई, वो बोलेगी अर्नड इनकम का इतना परसेंटेज अलाउ है। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो नॉर्मली फ्लैट डिडक्शन होती है, आइटम डिडक्शन में भी वो परसेंटेज यूज करते हैं। यानी कि आप कोई एक्टिवली काम करते हो, उस एक्टिवली काम से जनरेट होने वाली इनकम की कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करवाते हैं। कि सपोज एक एक्स वाई जेड एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स वाई जेड एक डिडक्शन है। वो कहते हैं कि वो जो डिडक्शन है ना वो सिर्फ 5% या 10% अलाउ है। तो हम पहले वो डिडक्शन कैलकुलेट करने के लिए अर्नड इनकम की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमें टैक्सेबल की क्लासिफिकेशन बहुत ही जरूरी है रिडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये होगी अर्नड इनकम और अर्नड इनकम। दोनों पे लगना टैक्स है, लेकिन रिडक्शन के लिए हमें ये जरूरी है क्लासिफिकेशन। तो टैक्सेबल इनकम के एग्जांपल कौन से हो गए? वेजेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम, यानी कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो। इंटरेस्ट इनकम, जिसे हम अर्न अर्नड इनकम भी बोलते हैं। डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन, कोई आपने प्रॉपर्टी सेल आउट किया अपनी पर्सनली, उससे होने वाला गेन पे टैक्स। पेंशन, रिटायरमेंट इनकम, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ठीक है। एलमनी, एलमनी भी वो भी लेनी है बिफोर 2019 वाली, यानी कि डिवोर्स हुआ है एक कपल में, तो अगर वो डिवोर्स 2018 तक हुआ है, यानी कि 31 दिसंबर 2018 तक हुआ है, तो उसको जो एलमनी मिल रही है वो टैक्सेबल है। अगर ये 2019 के बाद हुआ हो तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, बोनस इनकम, गैम्बलिंग, अदर miscellaneous इनकम, प्राइस, रॉयल्टी, फॉरेन इनकम, इस सब पे आपको टैक्स देना है। ठीक है जी, ये होगी आपकी टैक्सेबल इनकम। अब बात करते हैं नॉन टैक्सेबल इनकम पे। नॉन टैक्सेबल इनकम कौन सी हो सकती है? जिस पे हमें टैक्स नहीं देना। अब उस पे हमें टैक्स नहीं देना, तो वो इनकम पे टैक्स क्यों नहीं देना? या तो वो इनकम एग्जेम्प्ट हो गई, या उस इनकम पे टैक्स
लगने वाला क्राइटेरिया ही अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, दोनों क्लैरिटी मिल गई हमें। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? गिफ्ट। गिफ्ट, अगर हमें किसी से गिफ्ट मिला है तो उस पर हमें टैक्स नहीं देना, क्योंकि यूएस में जो पर्सन गिफ्ट देता है उसको टैक्स देना होता है, यानी कि डोनर को टैक्स देना होता है, डोनी को टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है। म्युनिसिपल बॉन्ड इंटरेस्ट, ये हमेशा एग्जाम्प्ट होंगे। चाइल्ड सपोर्ट, एलुमनी के साथ मिलने वाला चाइल्ड सपोर्ट हमेशा ही नॉन टैक्सेबल होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड, ये भी एग्जाम्प्ट है। वर्कमैन कंपनसेशन, यानी कि आप जॉब कर रहे हो, कोई अगर दुर्घटना हो गई है या इंजरी हो गई है तो उसमें मिलने वाला मुआवजा यानी कंपनसेशन नॉन टैक्सेबल है। ठीक है। अब जैसे हमने अर्नड इनकम पढ़ा, अर्न अर्नड इनकम पढ़ा, वैसे ही इनकम की दो कैटेगरी और होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम किसे कहते हैं? एक्टिव इनकम रेफर्स टू मनी, टू इनकम दैट यू अर्न थ्रू डायरेक्ट एफर्ट, वर्क, सर्विसेज यू प्रोवाइड, यानी कि जिसमें आप एक्टिवली एंगेज हैं। इट इज टिपिकली इनकम यू रिसीव फ्रॉम एक्टिविटीज वेयर यू एक्टिवली एंगेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब कोई काम हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमने स्टार्टिंग में तो एफर्ट लगा लिया, जब वो हमारा काम खत्म हो गया तब हमने उसके बाद एफर्ट नहीं लगाया। ठीक है। तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जिसमें हमने स्टार्टिंग में एफर्ट लगा दिया, बाद में नहीं लगाया, तो उसको हम पैसिव पैसिव इनकम में काउंट करते हैं। जिसको रेगुलर बेसिस पे एफर्ट लगाना है वो एक्टिव इनकम है। अब जैसे सैलरी है, सैलरी के लिए हमें रेगुलर में काम पे जाना पड़ता है, बिजनेस इनकम रेगुलर करना पड़ता है, कमीशन इनकम के लिए रेगुलर एफर्ट करने पड़ते हैं, बोनस के लिए भी, टिप्स के लिए भी, और हावरली वर्क ओवर टाइम के लिए। तो इसकी मेन फीचर्स कौन सी है हमारी? ऑन गोइंग पार्टिसिपेशन। ठीक है। और इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? एम्प्लॉयमेंट इनकम और बिजनेस पार्टिसिपेशन। ठीक है। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम में कौन सा हो गया? इन्वेस्टमेंट इनकम काउंट कर लेंगे, और ऐसा बिजनेस करेंगे जिसके अंदर हमें डे टू डे इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी होती। पैसिव इनकम रेफर्स टू अर्निंग दैट रिक्वायर मिनिमल एफर्ट, एक्टिव एफर्ट टू मेंटेन वंस द इनिशियल वर्क इज डन। ठीक है। इसमें कौन सा आता है? रेंटल इनकम। जैसे ये बिजनेस है ना, एक बार हमने सेट कर लिया तो हमें बार बार एफर्ट थोड़ी करना है, तो रेंटल इनकम हमेशा पैसिव इनकम में काउंट होता है। डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम, रॉयल्टी, इन्वेस्टमेंट बिजनेस। ठीक है जी। और इसका फीचर्स क्या है कि इसमें हमें इनिशियली इनिशियली एफर्ट करना है, बाद में नहीं करना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि एक्टिव और पैसिव की कैलकुलेशन ही क्यों करवानी? टैक्सेबल तो दोनों ही हैं। तो इसमें भी फिर जैसे हमने अर्नड इनकम और अर्नड इनकम में समझा था, अर्नड इनकम में समझा था कि कहीं पर हमें डिडक्शन कैलकुलेशन करनी है तो हमें इसकी क्लासिफिकेशन पता हो। तो ऐसे ही एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की भी क्लासिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं। मेरी एक्टिव इनकम है 100 रुपये, $100 सॉरी, और उस पे जो टैक्स लग रहा है वो मेरा लग रहा है $20 का। अब मैंने यहाँ पे टैक्स प्लानिंग करी, मैंने यहाँ पर अपना पैसिव एक्टिविटी का लॉस दिखा दिया, यानी कि मैंने बताया मेरा इन्वेस्टमेंट था मेरे फ्रेंड के पास, तो वहां पर मुझे लॉस हो गया $50। तो मेरी नेट इनकम बनी $50, तो मुझे टैक्स लगा $10 का। तो यहाँ पे मैं टैक्स प्लानिंग के थ्रू $10 का बेनिफिट मैंने ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री होती है आईआरएस की। आईआरएस कहती है कि आपका पैसिव लॉस हम पैसिव इनकम से ही सेट ऑफ करेंगे। ठीक है। तो अब मुझे लॉस हुआ है तो वो लॉस मैं कैसे कवर करूंगा? एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर आपको पता होना चाहिए कि किसी क्लाइंट की पैसिव लॉस पैसिव इनकम से सेटअप हो रही है, तो आपको पता होनी चाहिए जो एक्टिविटी पैसिव बोल रहा है आपको वो पैसिव में एक्चुअल में है या नहीं। ठीक है ना। तो आपको वो कैटेगरी कैसे क्लासिफिकेशन करनी है उसके एफर्ट से जो ये फीचर दिए हैं। ठीक है ना। तो इस टैक्स प्लानिंग से बचने के लिए आईआरएस ने कह दिया कि पैसिव लॉस हमेशा पैसिव इनकम से ही डिडक्ट होंगे। ठीक है। और एक्टिव इनकम एक्टिव लॉसेस के एंगेंस्ट जाएंगे। तो कुछ उन्होंने नॉर्म्स बनाए हैं, वो नॉर्म्स आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये लॉस लिमिटेशन का हमारा पार्ट है कि लॉस अगर वो किस एक्टिविटी से है तो उसकी लिमिटेशन उन्होंने हमारे सामने रख दी। तो इस लॉस लिमिटेशन की वर्किंग को हम कैसे कवर करेंगे जब तक हमें एक्टिव और पैसिव का ना पता हो? तो एक्टिव आपको पता चल गया कि एफर्ट वाला काम है,
और पैसिव यानी कि इन्वेस्टमेंट वाला काम है। तो दोनों के लॉस की जो लिमिटेशन है वो अलग अलग है, तभी हमें इसमें क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब आता है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम को हम नाम से समझ आते हैं कि ये कोई ऐसी इनकम होगी जिसमें सारे सोर्स कवर हो रहे होंगे। टोटल इनकम, ग्रॉस इनकम इज द टोटल इनकम अ पर्सन और बिजनेस अर्न बिफोर एनी डिडक्शन, यानी कि कोई भी ऐसी डिडक्शन और एग्जम्पशन से पहले वाली इनकम को ग्रॉस इनकम कहते हैं। दिस इंक्लूड ऑल सोर्सेज फ्रॉम इनकम लिस्टेड अबव। इसको रिपोर्ट कहाँ करते हैं? 1040 में। और इसकी कोई एक्सक्लूजन भी हो सकती है। कुछ इनकम को हम ग्रॉस इनकम में ना भी इंक्लूड करें तब भी चलेगा, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगना। वो कौन सी है? गिफ्ट, आपको पता है डोनर देता है टैक्स इस पे। लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स, ये भी एग्जाम्प्ट है। और म्युनिसिपल बॉन्ड इंटरेस्ट, तो ये वाली हम ग्रॉस इनकम में ना लिखें तो चलता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्प्टेड है। अब बात आती है एजीआई। ऊपर मैंने आपको एक चीज समझाई थी। तो हमने इस पे समझा था ग्रॉस इनकम, ठीक है ना, कि ग्रॉस इनकम हमारी होती है, फिर डिडक्शन आती है, फिर एजीआई आती है। तो एजीआई हमारी इनकम का ही पार्ट है। ग्रॉस इनकम के बाद हमने देखा था, एक मिनट, हाँ, एजीआई। तो एजीआई क्या है? ग्रॉस इनकम में से डिडक्शन लेस करने के बाद, यानी कि कुछ ऐसी एडजस्टमेंट होती है जिसको लेस करने के बाद हमारी जो इनकम बचती है उसे हम कहते हैं ग्रॉस, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। अब एडजस्टमेंट कौन सी हो सकती है हमारी? आईआरए कंट्रीब्यूशन, यानी कि कोई सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर हमने कोई अगर इन्वेस्टमेंट की है तो वो हमें एडजस्टमेंट अलाउ है। स्टूडेंट लॉस इंटरेस्ट है, वो स्टूडेंट लोन इंटरेस्ट है वो अलाउ है। एजुकेटर एक्सपेंस अलाउ है। यानी कि बेसिकली वो वाली डिडक्शन अलाउ है जो हमारी नॉन बिजनेस एक्सपेंस है। यानी कि बिजनेस एक्सपेंस होगा तो वो बिजनेस हेड में ही लेस हो जाएंगी, तो यहाँ पर हमने वो लेनी है जो बिजनेस से कनेक्शन में नहीं है। यानी कि आपकी कोई सेविंग है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट, स्टूडेंट लोन इंटरेस्ट है, एजुकेटर एक्सपेंस है, कुछ डिडक्शंस हैं जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हुई हमारी ग्रॉस इनकम में से लेस होने वाली डिडक्शन। उसके बाद हमारी बनती है एजीआई। एजीआई बहुत ही जरूरी है निकालनी, क्योंकि उसी के बाद हम अपने टैक्स डिडक्शन और क्रेडिट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई और आपकी आइटम डिडक्शन होगी, वो सब एजीआई पे डिपेंड करती है। टैक्सेबल इनकम भी एजीआई के बाद ही निकलती है, यानी कि एजीआई इनकम आ गई, उसके बाद या तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करोगे या आइटम डिडक्शन लेस करोगे। तो दोनों के लेस करने के बाद हमें क्यूबीआईडी लेस करनी है, देन निकलती है हमारी टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा, इस वीडियो में हमने देखा, हम रिवाइज करते हैं। इनकम क्लासिफिकेशन, टैक्सेबल इनकम कौन सी है? ये वाली, जिसमें हमें एफर्ट करना है, और उसको दोबारा क्लासिफाइड किया हुआ है अर्नड इनकम में और अर्नड इनकम में। दोनों की क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। फिर हमने टैक्सेबल इनकम के एग्जांपल्स देखे। फिर हमने नॉन टैक्सेबल देखा कि कौन कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगता। फिर एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को समझा। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की क्लासिफिकेशन समझी कि एक टैक्स प्लानिंग का पार्ट है। उसको टैक्स प्लानिंग को दूर करने के लिए लॉस लिमिटेशन का रूल लाया गया, जिसमें हमें एक्टिव और पैसिव इनकम की क्लासिफिकेशन की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। फिर आया ग्रॉस इनकम, सारे सोर्स की इनकम को मिलाने वाली टोटल इनकम को ग्रॉस इनकम बोलते हैं, और वो भी डिडक्शन और एग्जम्पशन से पहले लेनी है, ठीक है। फिर हमने देखा एजीआई। एजीआई कब निकलती है? ग्रॉस इनकम में से अबव द लाइन एडजस्टमेंट को लेस करने के बाद एजीआई बनती है। और एजीआई के बाद हम जब डिडक्शंस लेस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी या आइटम डिडक्शन होगी, उसके बाद टैक्सेबल इनकम बनती है, ठीक है। सो ये हमारा टीम का नंबर है। आपको अगर ये कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपके हर पॉसिबल क्वेश्चंस की प्रॉब्लम अगर कोई होगी तो वो रिप्लाई करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी हमारी। बाय, टेक केयर।